पुरानी हवेली का रहस्य, ए हिंदी हॉरर स्टोरी, सच्ची कहानी। साल 2019। राजस्थान के एक छोटे से गांव खेरवा में एक पुरानी वीरान हवेली थी, ठाकुर कुंवर सिंह की हवेली। 100 साल से ज्यादा पुरानी इस हवेली को लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि वहां कोई बुरी आत्मा वास करती है। सूर्यास्त के बाद कोई उधर जाता भी नहीं था। राघव शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर, भारतीय स्थापत्य कला पर डॉक्टरेट कर रहा था। जब उसे ठाकुर कुंवर सिंह की हवेली के बारे में एक पुरानी किताब में जिक्र मिला तो वह वहां खुद जाकर अध्ययन करने का निर्णय ले बैठा। पहला दिन राघव गांव पहुंचा। हवेली गांव के बाहर पुराने जंगल के पास थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। बाबूजी, मत जाइए उधर, जो गया है वो लौटा नहीं, राघव ने मुस्कुराकर कहा। डर और अंधविश्वास में फर्क होता है। गांव वालों ने हार मान ली। उसने वहीं एक कमरा किराए पर लिया। दूसरा दिन हवेली की पहली झलक दोपहर को राघव हवेली पहुंचा। विशाल लोहे का गेट जंग खा चुका था। जंगली बेलों ने हवेली को लगभग निगल लिया था। भीतर अजीब सी ठंडक और सड़ांध थी। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन किसी किसी जगह ताजे पैरों के निशान थे, मानो कोई अभी अभी चला गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक खूबसूरत औरत की तस्वीर पर किसी ने नाखूनों से काटकर निशान बनाए थे। नीचे नाम लिखा था, मेहनाज बाई। तीसरा दिन, अजीब घटनाएं। रात के समय राघव को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी स्त्री के हंसने की, कभी पायल की छनकने की। उसे लगा शायद थकान और वहम है। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी पीठ पर 4 लंबी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। राघव ने अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली का फिर से निरीक्षण किया। उसने पहली मंजिल पर एक टूटी अलमारी में एक पुरानी डायरी पाई, काले मखमली कवर में लिपटी हुई। उसमें लिखा था, मेरे कत्ल के पीछे जो राज है वो हवेली की तहखाने में दफन है। कोई इसे खोले, इससे पहले मैं उसे चेतावनी देती हूं, वापस लौट जाओ। मेहनाज। चौथा दिन। तहखाने का दरवाजा राघव को हवेली के पिछवाड़े एक फर्श का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ लगा। जब उसने उसे साफ किया तो नीचे पत्थर की एक पट्टी निकली, जिस पर लोहे की जंजीर लिपटी थी। एक ताले में जंग लगा था, लेकिन चाबी वही अलमारी में रखी थी। जैसे ही राघव ने ताला खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। नीचे एक संकरी सीढ़ी जाती थी, बिल्कुल अंधेरे में। उसने टॉर्च जलाकर नीचे कदम रखा। तहखाना। सच्चाई का पर्दाफाश। नीचे एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर काले धागों से बने प्रतीक, खून से सने थाल और एक बड़ा आईना, टूटा हुआ। आईने के सामने एक काठ की चौकी पर चंदन, सिंदूर और कुछ बाल रखे थे। जैसे ही राघव ने हाथ बढ़ाया, आईने में एक औरत की झलक दिखी। लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में खून। राघव ने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। तभी आईने से तेज चीख निकली, मेरे कत्ल का बदला पूरा नहीं हुआ है, राघव। राघव चौंका। मेरा नाम इसे कैसे पता? भूतिया खुलासा उस रात राघव ने सपना देखा। ठाकुर कुंवर सिंह ने मेहनाज बाई को हवेली के तहखाने में जिंदा जलाया था, क्योंकि वह ठाकुर के बेटे के साथ प्रेम कर बैठी थी। हवेली की बदनामी के डर से उसे बलि चढ़ा दिया गया। तब से मेहनाज की आत्मा हवेली में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। लेकिन सपना यही नहीं था। राघव उसी ठाकुर के वंशजों में से एक था। अंतिम दिन, भूत की पुकार। अगली शाम राघव ने तय किया कि वह तहखाने में जाकर मेहनाज की आत्मा को मुक्ति देगा। उसने गंगा जल, माला और हनुमान चालीसा लेकर नीचे गया। जैसे ही वह आईने के सामने पहुंचा, वह कांपने लगा। आईने में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उसने कहा, अब तू आया है, 100 साल से तेरा इंतजार था। आईना टूट गया और एक भयानक चीख के साथ मेहनाज की आत्मा बाहर निकल आई। हवेली हिलने लगी। राघव के चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। वह बेहोश हो गया। अंत। अगले दिन गांव वालों ने तहखाने के पास राघव को बेहोश पाया। पास में उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस चल रही थी। उसमें सिर्फ एक आवाज थी, अब ये हवेली मेरा नहीं, तुम्हारा इंतजार करेगी। उस दिन के बाद राघव कभी नहीं बोला, बस खाली आंखों से हवेली की ओर देखता रहता था। और हवेली
अब वहां हर अमावस्या को लाल साड़ी वाली एक परछाई दिखती है। आप अगली बार किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें तो एक बार रुककर सुनना, कहीं कोई पायल की आवाज तो नहीं आ रही।